जेईई एडवांस्ड के सबसे टफेस्ट सवाल किस सब्जेक्ट से आते हैं, सबसे कम डुएबल वाले सवाल किस सब्जेक्ट से आते हैं, या फिर कट ऑफ क्लियर ना होने का डर सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट का होता है, मैथ का, राइट। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम 2022 का पेपर 1 खोलेंगे जो कि टफेस्ट ऑफ द पेपर्स माना जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट। तो इस पेपर को हम खोलेंगे एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हम लेने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो ये जान लो कि इस पेपर की कट ऑफ पता है कितनी है, गेस करो तो, टफेस्ट ऑफ द पेपर्स, ठीक है। तो ऑफिशियल रिपोर्ट देखते हैं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर जेईई एडवांस्ड 2022। मिनिमम परसेंटेज में देख सकते हो 4.4%, बट अगर मैं एग्जैक्ट मार्क्स के टर्म्स में बात करूँ विच इज़ 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इतना टफ पेपर था। 5 मार्क्स मतलब कितने होते हैं, 2 सवाल। तो मतलब कि मैथ के पेपर में अगर आप 2 सवाल बना ले रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। बट हम पेपर में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक लर्निंग लेंगे कि जेईई एडवांस्ड के पेपर इतने टफ नहीं होते हैं। वो टफ हमें इसलिए लगते हैं या उसमें मार्क्स या इतनी लो कट ऑफ आने का रीज़न ये होता है कि उस प्रेशर के अंदर, उस स्ट्रेस के अंदर हम क्वेश्चन ही नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि जेईई एडवांस तो टफ सवाल पूछेगा, टफ सवाल में डुएबल तो निकलेंगे ही नहीं। एंड या फिर हमें अगर कोई एक आधा मिल भी जाता है ना, तो हमारे माइंड में ये आता है कि इतना ईजी तो नहीं पूछ लिया होगा, राइट। जो कि बहुत गलत अप्रोच रहती है अगर हम जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से देखें तो, ठीक है। तो अभी हम टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर खोल करके देखेंगे कि क्या 5 मार्क्स लेना भी टफ था क्या। ओके, डायरेक्टली सबसे पहले अप्रोच क्या होगी हमारी, सबसे पहले हम पेपर पे जाएंगे, एक बार हल्का स्क्रॉल करके देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन ईजिली हम मार्क्स निकाल सकते हैं उस पेपर में। अगर किसी का कोऑर्डिनेट स्ट्रॉन्ग है, किसी का कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है, तो आप और मार्क्स डेफिनेटली उठा सकते हैं। बट मैं सबसे ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले मार्क्स देख रही हूँ कि क्वेश्चन एक बार हम सॉल्व करने बैठेंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। बट मैं साथ साथ वो भी देखते जाऊँगी जो दूसरे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऑफिशियल पेपर। सबसे पहले ये है न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, मतलब इंटीजर वाले, जो कि हमने भी काफ़ी बार डिस्कस किया कि ऐसे वाले क्वेश्चन ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो पहला ही सवाल मैं ट्रिग्नोमेट्री का नहीं उठाऊंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है, लेट्स सी। ये उठाया जा सकता है क्योंकि ये वाली एक टर्म है इसमें थोड़ी कंफर्टेबल सी, क्योंकि ये ईजी इसलिए है क्योंकि ये जो लिमिट बाहर लगी हुई है ना, एफ ऑफ जी एक्स, जब लिमिट बाहर हो तो लिमिट अंदर चली जाती है। ये हम सॉल्व करके देखेंगे, बट ये डुएबल है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है फीवर कफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है क्योंकि ये सेट थ्योरी का सवाल है, राइट। एंड सेट थ्योरी के ये वाले सवाल शॉर्ट बनने वाले होते हैं। वेन डायग्राम 3 सर्कल बना करके इसी से ही सॉल्व होना है, क्या ही पूछेंगे वो, ठीक है। तो ये हम शॉर्ट करेंगे, ओके। फिर ये भी डुएबल तरीके के सवाल है, ऐसा नहीं है कि किए नहीं जा सकते। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 सवाल थे, ठीक है। जनरली जब मैं, अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे टाइम का पेपर है, तो मैं इसको सॉल्व, अगर जैसे मेरे सारे डुएबल वाले क्वेश्चंस हो गए, लास्ट में मेरे पास अगर टाइम बचेगा ना, तो मैं ऐसे क्वेश्चन ज़रूर उठाऊंगी। स्पेशली कॉम्प्लेक्स की मैं उठाऊंगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जनरली क्या होता है कि x प्लस वाई आयोटा पुट करके हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला तो एक बहुत स्टैंडर्ड तरीके का सवाल है कि ऐसे इक्वेशंस वो पूछ रहे होते हैं। बट जैसे ये सवाल है ना, इसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई करके ईजिली निकल जाएंगी चीज़ें, तो ये हम कर सकते हैं। बट वही अभी हम थोड़ा ईजिली वाले डुएबल वाले क्वेश्चन उठाएंगे, ये भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। ये एक है सीक्वेंस सीरीज का सवाल, ये भी हम उठा रहे हैं। AP है, एक AP दे रखी है, दूसरी AP दे रखी है, फिर कुछ होगा, कर लेंगे। नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स फॉर श्योर कर सकते हैं आराम से, बस प्यार से बैठ कर के केसेस बनाने होते हैं, टफ नहीं होता है, बस प्यार से चीज़ें करनी होती है, शॉर्ट इसका भी आंसर निकल आता है, ठीक है। ये वाला अभी नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। ये मैच द टाइप मल्टी करेक्ट में आ गए, मल्टी करेक्ट में कैलकुलस नहीं। हाँ, ये भी सीक्वेंस सीरीज का डुएबल सवाल है, अगेन ये भी कोई भी इंसान उठाएगा। हाँ, ये उस इंसान के लिए जिससे ये वाली अप्रोच लगानी आती है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। P1 P2 प्लेन्स, ये सारी चेक करनी पड़ेगी, लेंथी जाएगा। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि इसमें प्लेन की पहले हमें इक्वेशन निकालनी है, सो रुकेंगे अभी। कोऑर्डिनेट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मल्टी करेक्ट है, थोड़ा बाद में देखते हैं। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन किया जा सकता है डेफिनेटली, और जब ऐसे मैट्रिक्स हो तो ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं क्यूस मैट्रिक तो नहीं है, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं, बट डेफिनेटली अप्रोच करना चाहिए टूवर्ड्स द एंड। लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें P, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो P ऑफ x इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम का है, तो फिर उसमें ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग पुट करके देखनी पड़ेगी, बहुत लेंथी जाएगा, तो इसको बाद में देखेंगे। ये आ गया हमारा कौन सा, मैच द कॉलम। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, डुएबल है डेफिनेटली, बट वही कि जिस इंसान को हल्का सा भी कॉन्फिडेंस है अप्रोच करना चाहिए। कॉन्फिडेंस की बात भी नहीं है, हल्की सी बेसिक्स भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी चलना चाहिए। ये भी किया जा सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल। मैच द कॉलम है तो ऑप्शन से अच्छे से निकाल सकते हैं।
ये भी किया जा सकता है, यस किया जा सकता है ये भी सवाल, हाँ, बट इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो थोड़ा सा इनमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ओके, बट अभी के लिए नहीं, हाँ, पर किया जा सकता है पेपर में, ओके। ये वाला भी किया जा सकता है, किया तो जा ही सकता है, पर ठीक है, लेंदी अभी नहीं अप्रोच करेंगे। हमने कौन कौन से क्वेश्चन उठाए हैं, सबसे पहले तो वो उठाते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाली अप्रोच बहुत ईजी होती है एंड जनरली डुएबल सवाल आते हैं, सेट थ्योरी का शॉर्ट सवाल, फिर ये किया जा सकते हैं ये वाली अप्रोच, अगर आपको नॉर्मली सॉल्व करना नहीं आ रहा तो ये अप्रोच हमेशा वर्क कर जाती है, बट अभी हम छोड़ेंगे, ओके। एपी वाले सवाल पकड़ेंगे, ये वाला पकड़ेंगे फॉर श्योर, और अभी ये लेंथी थे, ये स्टैंडर्ड अप्रोच थी, ये भी अभी सॉल्व करने पे शिफ्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली मैंने काफ़ी सारों के सोल्यूशंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं सो दैट कि हम टाइम बचा पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यही क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि इसको अंदर लेकर के जाना होता है, तो हमने यही किया कि लिमिट इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस जी ऑफ एक्स। तो ये सॉल्व हमने क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है कि एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस जी ऑफ एक्स, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल करके एफ के अंदर पुट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो हमने वो जी ऑफ एक्स पे लिमिट लगाई, ठीक है, ये बनेगी हमारी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, नहीं 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, राइट, क्योंकि अल्फा हो जाएगा तो रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा लॉग 0, ओके, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही बनेगी, ऊपर भी इन्फिनिटी लॉग 0 आ जाएगा, नीचे भी लॉग 0 आ जाएगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किया, 1 बाय लॉग है तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय हो जाएगा और रूट एक्स का ये हो जाएगा। सेम इसमें भी लॉग है तो पहले ये हो जाएगा, फिर ई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हमेशा मैं गड़बड़ कर देती हूँ, तो मेरी स्टैंडर्ड अप्रोच हमेशा अभी तक की भी यही है कि जब ऐसे वाला आता है तो आराम से प्यार से बैठ करके लिख लो, इसमें 2 रूट एक्स कट जाएगा, फिर इसको ऐसे प्यार से लिखा हमने, प्यार से लिखने पर हमें दिख रहा है कि रूट एक्स माइनस अल्फा, तो थोड़ा सा कॉमन निकालते हैं ई रूट अल्फा, सो दैट कि ये ऐसी कुछ टर्म बन जाए। ऐसे कुछ टर्म बनाने का क्या पर्पस होता है, याद है हमने ये एक चीज डिस्कस की होती है, राइट, कि e की पावर में जो है वही अगर नीचे हो और दोनों चीजें 0 टेंडिंग हो, तो सेम यही चीज है ना कि x टेंडिंग टू अल्फा है तो ये रूट अल्फा हो जाएगा, तो ये भी टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, तो e की पावर टेंडिंग टू 0 -1 टेंडिंग टू 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 1, राइट, और यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ई रूट अल्फा ये कट हो जाएगा और आंसर इसका आ जाएगा 2। अब ये हमें डालना है एफ ऑफ एक्स के अंदर, एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो साइन ऑफ पाई बाय 6 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ओके। तो ये एक डुएबल सवाल, इससे निकाला जा सकता था, हाँ, बट अगर कैलकुलस से डर लग रहा है, ओके, शॉर्ट कोई नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। ये फेवरेट वाला सवाल जिसपे कि हम केस, इसमें बड़े प्यार से बस जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो लिखनी होती है, ठीक है। मैंने फीवर का लिख लिया, कफ का लिख लिया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम का लिख लिया, फीवर और कफ और बोथ यूनियन लिख लिया, सेम ऐसे ही तीनों यूनियन दिए हुए हैं और एक इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इसमें पता है क्या मेरी अप्रोच क्या रहती है, सवाल पढ़ने से पहले इसे सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो सवाल पढ़ने से पहले काफ़ी बार मैं क्या करती हूँ कि वो कुछ भी पूछेंगे तो सारी टर्म्स तो चाहिए होंगी ना, एफ चाहिए होगा, सी चाहिए होगा, बी चाहिए होगा, यूनियन सबके चाहिए होंगे एंड ऐसे ही इंटरसेक्शन सबके चाहिए होंगे। तो अगर यूनियन दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन निकाल लो, इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो यूनियन निकाल लो। इसमें यूनियन दिया हुआ था तो हमने ऐसे करके इंटरसेक्शन निकाल लिए, तीनों इंटरसेक्शन आ गए। अब जो है मेन सवाल, इफ अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 पर्सन्स, मतलब कि ये पूरा है 900, मतलब ये वाला भी सेट इंक्लूड होगा जिसमें कि किसी को कोई बीमारी नहीं है, तो 900 पर्सन्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट 1 सिम्टम, कि एटलीस्ट एक तो हो, मतलब एटलीस्ट नहीं एज दिन मैक्स टू मैक्स एक सिम्टम, तो या तो 0 सिम्टम, राइट, ये वाला एक पार्ट आ गया, और फिर एट मैक्स 1 की मैक्सिमम 1, तो ये एक पार्ट आएगा, राइट। अब ये निकलेगा कैसे कि हम अगर 900 में से ये वाला पार्ट माइनस कर दें, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली है क्या, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो एक बार ये वाला इंटरसेक्शन माइनस होगा, एक बार ये दूसरे कलर से करते हैं, एक बार ये वाला इंटरसेक्शन माइनस होगा, एक बार ये वाला इंटरसेक्शन माइनस होगा, एक बार ये वाला इंटरसेक्शन माइनस होगा, बट ये क्योंकि 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 3 बार माइनस हो गया ना, हमें तो एक ही बार करना है, तो हम इसे 2 बार ऐड कर लेंगे। सो बेसिकली 80 + 90 + 70 ये हो जाएगा 240, और क्योंकि ये 2 बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया था तो हम इसे ऐड कर लेंगे, राइट। तो ये 900 - 240 प्लस ऐड करके क्या आएगा 32 से 60, इसका आंसर क्या आएगा बता करके जाइए तो, और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ईजी है, जो भी यहाँ से आएगा उसे हम डिवाइड बाय 900 कर देंगे, डन है जी। तो ये तो शॉर्ट वाला सवाल था, तो 5 नंबर में से ये वाला यहाँ से तो उठ सकता है,
राइट। AB वाला सवाल, इसमें भी पहले हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे L1 L2 L100 डन, D1 है इसका कॉमन डिफरेंस, W1 W2 ठीक है, फिर इसके बाद है D2 ये भी लिख लिया, फिर इन्होंने दिया हुआ है D1 D2 ये भी लिख लिया, फिर उन्होंने कहा है लेट RI बी अ रेक्टेंगल, लेंथ LI विथ WI, फिर एरिया AI, ठीक है। तो एरिया AI सबसे बेसिक रिलेशन हमारा यही होगा, है ना गाइस। फिर उसके बाद ये इक्वेशन दी हुई है, इफ A51 माइनस A50 इज इक्वल टू 1000, तो फिर A100 माइनस A90, तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे बेसिक अप्रोच यही है कि A की वैल्यू हम पुट कर लें। सबसे बेसिक क्या ओनली अप्रोच यही है कि हम A की जगह ये पुट कर लें। तो L51 W51 A51 यही होगा, ऐसे A50 ऐसे कर लिया। अब अगेन इसको हम खोल लेंगे, L51 इज L1 प्लस n-1 D1, राइट। तो इसको ऐसे खोल लिया, इसको ऐसे खोल लिया, सेम L50 को खोल लिया L1 प्लस 49 D1 और W1 प्लस 49 D2, ये हो गया। अब इसमें क्या कीजिएगा, खोलिएगा ही तो इसमें L1 W1 माइनस L1 W1 ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इसे खोलिएगा तो ये टर्म्स कुछ बनेंगी, इसे खोलिएगा तो ये कुछ टर्म्स बनेगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 L1 D2 और इधर से ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा L1 D2, फिर प्लस W1 D1, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा 990 आई थिंक, हाँ 99 बचेगा, यस। एंड D1 D2 की वैल्यू उन्होंने 10 पुट करी है तो ये 990 हो जाएगा इज इक्वल टू 1000, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 10 आ जाएगी, राइट। जो इन्होंने पूछा था उसको हमने एक्सपैंड कर लिया, सेम अप्रोच, खोल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद L1 D2 प्लस W1 D1 की वैल्यू 10 आ चुकी है तो ये पूरी टर्म हो जाएगी जी 100 हमारी, एंड यहाँ से D1 D2 को हम 10 पुट कर लेंगे और ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि हम कर सकते हैं A प्लस बी और A माइनस बी करके। इसका आंसर ज़रा कमेंट्स में बता करके जाइएगा। और क्या ये डुएबल सवाल नहीं था, बस पहचानते नहीं आप पेपर में, एक ये प्रॉब्लम है और यही एकलौती प्रॉब्लम है। जो ये एडवांस टफ नहीं है, मैथ की कट ऑफ जिस इंसान को डर लग रहा है ना, है डुएबल सवाल, टफेस्ट क्वेश्चन, टफेस्ट पेपर है ये। सो यस, अब नेक्स्ट पे चलें। ओके, तो नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स ये भी हो जाएगा, बस प्यार से बैठ करके इसके केसेस बनाने, प्यार से। 4 डिजिट इंटीजर्स 4, ओके। अब उसके बाद इस क्लोज इंटरवल गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 6 7, ठीक है। सबसे पहले तो 2022 से स्टार्ट करना है, तो 202 यहाँ पर केस बनता है कि हमें लास्ट डिजिट 2 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ पर 3 4 6 7, राइट, यही होगा। तो यहाँ से 4 केसेस बन जाएंगे, राइट, नहीं बनेंगे 4 केसेस। अभी बोला क्लोज्ड इंटरवल, ये बस छोटी छोटी चीज़ें ख्याल रखनी होती हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल मतलब ये 2 भी काउंट होगा, तो यहाँ पे 4 नहीं बनेंगी, यहाँ पर 5 केसेस बनेंगे, ये गलती वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद ये केस हो गया, फिर उसके बाद हम 10 से 100 वाले पे आते हैं, तो 20। अब यहाँ पर 2 वाला तो हमने सॉर्ट कर लिया, अब रह गया 3 4 6 7, तो 4 यहाँ पर हो जाएंगे और चौथा डिजिट कुछ भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने रिपीटेशन के रिलेटेड कुछ नहीं बोला, तो हम रिपीट कर सकते हैं। तो 6 × 4 24, ये हो गया। अब 100 हो गया 1000 पे, अब 1000 पे 2 है तो हमने 0 हैंडल कर लिया, तो बाकी 5 आ सकते हैं, 5 यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 6 5 30, 36 180, ये हो गए, ठीक है। अब 2 डन, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे तो 3 के साथ तो कोई भी कॉम्बिनेशन चल जाएगा क्योंकि वो इसके बीच में आ रहा है, तो 6 6 6 2 1 6 हो गया। फिर 4 के साथ अब सोच समझ करके वापस करना है, तो 1000 पे है हम, सबसे पहले तो 4 से नीचे ही रहना है, तो 4 से नीचे 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो ये 6 3 18 × 6 बनेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये हो गया 1000 वाला। अब 100 वाले पे आते हैं कि हमें 4 4 स्पेसिफाई करना है, तो 4 4 और 8 से नीचे वाले, तो 8 से नीचे तो सारे ही हैं, तो 6 6 हो गया 36। अब आंसर क्या होगा, टोटल करना है, कर सकते हैं ना गाइज, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने डुएबल सवाल किए, 4 सवाल किए हमने, राइट। तो 5 मार्क्स से तो बहुत ज़्यादा ही आप मार्क्स ले रहे हैं ना। यही इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस्ड के पेपर में कि आप समझें कि क्वेश्चन डुएबल होते हैं। अभी भी जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो सिर्फ इस इकलौती चीज़ से हो रहे हैं कि कट ऑफ नहीं क्लियर होगी या सवाल नहीं बन रहे हैं। गिनती के 3-4 सवाल बनाने हैं, सिर्फ 3-4 सवाल, एंड वो 5 मार्क्स आपको पता है 2 पेपर को मिला करके कट ऑफ थी। पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग कट ऑफ नहीं होती है, 2 पेपर को मिला करके वो कट ऑफ थी, एंड आपने एक ही पेपर में 4 सवाल सही कर लिया, 4 नहीं तो, और अगर आप ये गलत भी करते तो कुछ नहीं जा रहा है, ये इंटीजर वाले हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वापस अगर पेपर पे देखोगे ना तो ये जो हमने मेजॉरिटी क्वेश्चन उठाए हमने नेगेटिव वाले, मतलब जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ से उठाए थे, तो इनमें से कुछ गलत भी होता है तो कुछ जा नहीं रहा है हमारा, राइट। इंटीजर वाले इसलिए ज़रूरी है। दूसरा 5 मार्क्स की कट ऑफ थी, 5 मार्क्स, 4 सवाल हमने सॉल्व कर लिए, 4 में से 2 तो 3 तो ईजिली डुएबल थे, ये वाला ओके मान रही हूँ, ये गलती बहुत हाईली प्रोबेबल गलती है ये, ठीक है, ये किया जा सकता था, बस बैठ करके पेशेंटली बैठना था, राइट, पेशेंटली सॉल्व करना था।
ये तो चुन्नू मुन्नू सवाल है, ये तो बिल्कुल हो सकता था। ये वाला फिर भी ठीक है, माना जा सकता है कि हम उतने कंफर्टेबल नहीं है तो इसे छोड़ा जा सकता है, बट कट ऑफ तो क्लियर हो सकती है ना। परेशान नहीं करिए खुद को, ऐसे सवाल ढूंढने स्टार्ट करिए। आप पूरा ऐसे टफ पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें से आप कोई भी ऐसे 30 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं, सबसे पहले आदत बनाइए ईजी डुएबल सवाल छांट करके सॉल्व करने की, तभी वो जेईई एडवांस के पेपर में हो पाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, परेशान नहीं होइए।